हाँ ಇದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ बस एडवेंचर इज़ मोर ऑफ अ ड्यूक 390 को लेकर उसको एडवेंचर का डिज़ाइन दिया गया है, कंप्लीट रीबिल्ड नहीं है एडवेंचर, ऐसे मुझे फीलिंग आती है, और दिस इज़ अ कंप्लीट एडवेंचर मॉडल ही बनाया है हिमालयन को। सी मैं दोनों का नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बता रहा हूँ। इफ़ यू आर इन इंडिया एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल जो एक एडवेंचर बाइक हो, जिससे आप मतलब एक टूरिंग कर सकते हो, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, एंड साथ साथ में आप मतलब आपके पिलियन को काफ़ी कंफर्टेबली आप देखे जा सकते हो, एंड आपको बजट में एक बाइक चाहिए, बजट एज इन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी नहीं, तो इस हिसाब से आपको एक बाइक चाहिए जो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, देन हियर इज़ दैट मोटरसाइकिल दैट यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ, दैट इज़ द रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411। बिकॉज 411 इसलिए कह रहा हूँ मैं बिकॉज अभी ना 450 भी आने वाला है मार्केट में, देयर इज़ अ न्यूज़ ऑफ इट, बट उसके बारे में हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो इसका वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नितीश नियो, व्हाट्सअप, कैसे हो, कैसा का है, एंड नमस्कारा, हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, एंड आज मेरे पास है 2023 का हिमालयन, मेरे पास हिमालयन है, हिमालयन BS6 है, 411 है। आज हम करते हैं इसका एक वॉक अराउंड एंड राइड रिव्यू। सो इसका अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस नया मोटरसाइकिल को। You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need. So बस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे आपको मिलती है मेरी परछाई है, बिकॉज मेरे पीछे है सूर्य भगवान या सूर्यदेव है मेरे पीछे, तो उस चक्कर में परछाई यहाँ पे दिख रही है। बट लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक। बाइक में आपको क्या मिलती है, मतलब सबसे पहले व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। गाड़ी की जो कॉस्टिंग है ये स्टार्ट होती है 2.15 लाख रुपीज़ एक शोरूम से लेकर 2.28 लाख रुपीज़ एक शोरूम पे जाती है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द वेरिएंट्स, बस कलर ही डिफरेंस है। तो कलर के चक्कर में उन्होंने कर दिया, ये जो है यहाँ पे यू गेट द स्लीट ब्लैक ओवर हियर। स्लीट ब्लैक में जो कलर है ये टॉप एंड में आपको मिलती है 2.28 लाख रुपीज़ की है, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है स्टील ग्रे जो है दैट विल कॉस्ट यू लॉट लेसर, मतलब 2.15 लाख रुपीज़ का आपको कॉस्टिंग हो जाता है। सो दैट इज़ देयर, बट अगेन यू नो यू ब्लैक में भी दो वैराइटीज़ है, ब्राउन मिलता है, ब्लू मिलता है, ग्रीन मिलता है, ऐसे आपको वैराइटीज़ मिल जाते हैं। तो ये साथ साथ में, बट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मोटरसाइकिल। एक एडवांटेज ये है कि आपको टॉप एंड में आपको क्या मिल जाती है, यू हैव दिस ट्रिपर नेविगेशन आपको मिल जाता है, यहाँ पे ट्रिपर कंसोल जो है ना ये आपको मिलता है। इसका क्या मेजर एडवांटेज है, मतलब आपका फ़ोन जो है आप कनेक्ट कर सकते हो एंड थोड़ा बहुत मैप्स को देख सकते हो, बट नथिंग ग्रेट, इट्स ए प्रीटी डिसेंट वन, मतलब फ़ोन को उठाना ये सब आप कर सकते हो, बट या दैट्स ओके, मतलब नथिंग नथिंग फिनोमिनल आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द ट्रिपर नेविगेशन, बट या इट्स अ गुड डील। अगर आपको थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करना है बाइक को तो इट्स अ गुड डील। एंड ये बात करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द वॉक अराउंड। जो सामने आपको मिलती है यहाँ पर 21 इंच के आपको यहाँ पे स्पोक व्हील मिल जाता है। इट्स अ ट्यूब टायर एंड सीएट के टायर्स है, सीएट के टायर्स अच्छे होते हैं, ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है, ऑफ रोड पैटर्न का आपको टायर मिल जाता है, यू कैन सी द ब्लॉक पैटर्न टायर्स हो हियर, एंड साथ में 1980 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। व्हाट इज दिस 54 एसएस स्पीड एंड रोड रेटिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। सीएट के टायर्स ट्यूब टायर है, तो ट्यूब का प्रॉब्लम एक आपको बताना चाहता हूँ कि यार गाड़ी की जो वेट है इट्स 199 kgs, एंड बाई चांस अगर बाइक पंक्चर हो गई तो भाई आपको मतलब इस बाइक को धक्का दे के जाने में आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, मतलब इतना आपका मतलब प्रेशर होगा। यहाँ पे आपको मुझे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाती है, 4 गेटर्स के साथ आपको मिल जाती है, विच इज़ गुड। अब गिव्स यू एन ऑफ रोड फीलिंग। सामने फेंडर दिया है, एक फ्लाइंग फेंडर मैं कह सकता हूँ, बट अगेन व्हाट्स द ट्रैवल सस्पेंशन का ट्रैवल कितना है, इट्स ऑफ 200 mm, विच इज़ प्रीटी गुड। काफ़ी मतलब ज़्यादा ट्रैवल है इस बाइक में, तो इट गिव्स यू वेरी यू नो कंफर्टेबल सस्पेंशन है, अच्छे खासे सस्पेंशन है। आई लव दी सस्पेंशन। ओके ठीक है, बहुत बोल दिया मैं सस्पेंशन के बारे में। तो फेंडर है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है यू नो गेट दिस ब्यूटीफुल हेडलाइट। दिस इज हैलोजन हेडलाइट, दिस कुड हैव बीन प्रोजेक्टर इज व्हाट आई फील, बट ठीक है हैलोजन है तो डिसेंट है इसका, बिकॉज अगर आप आई एम श्योर अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो यू प्रोबेबली गो विद द यू नो ऑक्स लाइट्स ऑन अ मोटरसाइकिल। यहाँ पे आपको मिलती है पायलट लैंप, एक DRL की तरह भी काम करता है, अगर आपका हेडलाइट ऑन नहीं है तब भी ये पायलट लैंप आप ऑन रख सकते हो। इंडिकेटर्स हियर आर हैलोजन, दे आर नॉट LEDs। So I think the 450 Himalayan is getting LED you know set of things। 450 भी आ रहा है मार्केट में, एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक एंड आउट यू नो फ्रंट विंड स्क्रीन, मुझे अच्छा लगा ये चीज़। रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग वो हियर। व्हाट डू वी हैव, इट्स अ न्यू मोटरसाइकिल बाय द वे, मेरा फ्रेंड का है, हिज नेम इज़ सुभाष यादव,
इंस्टाग्राम पे मैंने टैग किया है, आप चेक कर सकते हो उसके प्रोफाइल को। एंड सामने जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो डिस्क इज़ ऑफ 300 mm का आपको डिस्क मिल जाता है। ट्विन पिस्टन कैलिपर से वाइबर के आपको मिल जाता है, या वाइब्रे भी कह सकते हो इसको। तो या दैट इज़ वॉट यू हैव हियर। यू गेट एक्सियल कैलिपर्स यहाँ पे, एंड साथ में लेट्स टॉक ओके व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट दिस मोटरसाइकिल। इस गाड़ी में आपको मिलती है जो इंजन का जो केसिंग है, दिस इज़ प्रीटी गुड, दिस इज़ ऑफ मेटल का होने का जैसे बीटिंग तो अच्छा खासा मतलब वो खा देगा, विच इज़ लवली, आई लाइक इट। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दिस इज 220 mm पे आपको मिल जाती है। इट्स नॉट मैसिव बट प्रीटी गुड। मैसिव मतलब यार मैसिव अगर आप देना चाहते हो तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट बिकॉज सीट का हाइट बढ़ सकता है, दैट्स व्हाट आई फील, बट दैट्स फाइन। एंड यहाँ पे साइड स्टैंड मिलती है, सेंटर स्टैंड मिलती है, विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज सेंटर स्टैंड के बिना भाई मतलब गाड़ी को ना दिक्कत ये होगा कि यार चैन ओपन चैन है तो उसको साफ़ करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, एंड पंक्चर हो गया तो उसको निकालने में भी डिफिकल्ट होती है। तो दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ द स्टैंड दे दिया है। सेंटर स्टैंड गियर बॉक्स है, इट्स अ 5-speed गियर बॉक्स हियर, एक आगे बाकी के 4 पीछे, सो दैट्स हाउ दे हैव डन इट। एंड व्हाट्स द चैसी हियर अगेन, यहाँ पे ना सिंगल ट्यूबुलर चैसी ऊपर से आ रहा है, वेराज नीचे जाके स्प्लिट हो रहा है, वो डुअल बन रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। एंड क्रेडल है, अंदर बैठा हुआ है इंजन, सो इंजन स्ट्रेच मेंबर नहीं है इसमें, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज वाइब्रेशंस इन द इंजन। इट्स नॉट अ सुपर डुपर रिफाइंड इंजन लाइक दैट ऑफ द जे प्लेटफॉर्म, तो उस चक्कर में इसको क्रेडल में रखा है, थोड़ा बहुत डैम्पनिंग किया होगा अंदर से, दैट्स व्हाट आई फील, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव इट इन अ क्रेडल। एंड ओके दिस इज़ गुड, अच्छा किया है इसने। ओके आपको यहाँ पे मिल जाती है एक ऑफ रोड फुट पैक्स आपको मिलती है, मतलब टीथ है यहाँ पे देख सकते हो आप, तो टीथ को आप इसको निकाल दो रबर को, तो यू कैन एक्चुअली टेक इट ऑफ रोड, मतलब आपको अच्छा सा ग्रिप मिलेगा। एंड यू हैव दिस टॉप रैक आपको मिलता है, मैक्स जोड़ेज ऑफ 7 kgs दे हैव, दिस इज़ द न्यू अपडेट बाय द वे। न्यू अपडेट क्या मतलब 2020 में जब चेंज हुआ था तब आया था ये। एंड या सारी गार्ड दिया है जिसको आप निकाल सकते हो चाहिए तो आपको। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द रियर, यू गेट दिस ब्यूटीफुल एलईडी टेल लाइट ऑन द रियर, अच्छा दिख रहा है मुझे देखने के लिए, तो एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। लुक्स गुड मैन, लुक्स गुड, प्रीटी गुड। पायलट लैम्प भी आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ ही जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक लाइक। अभी उतना सामने से सूर्य भगवान का प्रकोप है तो उस चक्कर में आपको नहीं दिखेगा, तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड इसको ऑफ कर देते हैं, एंड ऑफ द रियर देखते हो आप यहाँ पे कितना क्या मिलता है यहाँ पे यार। ग्रिप एक्सेल का आपको टायर मिलता है, सीएट का है बाय द वे। एंड व्हाट्स द स्पीड एंड रोटेटिंग 64 ऐसे स्पीड एंड रोटेटिंग, आई थिंक इट्स 90/120, 17 इंच का है, सामने 21 पीछे 17, यू कैन सी इट हियर, काफ़ी मैसिव टायर मतलब साइज़ है सामने का। एंड सीटिंग स्टैंड जो रहता है आपका काफ़ी कंफर्टेबल बन जाता है, मतलब सामने का जो हैंडल बार्स है वो ऊपर उठ जाते हैं, तो आपको बैठने में काफ़ी ईजी रहेगा ऐसे पकड़ के बैठने में। एंड ब्यूटीफुल मतलब एग्जॉस्ट जो है ऐसे ऊपर उठा हुआ है, एंड आई लाइक इट। पीछे आपको मिलती है सिंगल पिस्टन कैलिपर्स वाइब्रे की तरफ से, पीछे का जो डिस्क है 240 mm डिस्क, एंड डुअल चैनल एबीएस आपको मिल जाता है बाइक में, विच इज़ गुड। इसको आप चाहिए तो सिंगल चैनल आप कर सकते हो, वहाँ पे सामने बटन है, उससे आप डिसएंगेज करके आप इसको सिंगल चैनल एबीएस भी आप कर सकते हो, स्विचेबल एबीएस है इनफैक्ट इन शॉर्ट। एंड दैट इज़ वॉट you can talk about this part, and let's go towards the engine. This here is again a 411cc air plus oil cooled engine, मतलब इसमें air cooled engine बोलते हैं, लेकिन you get this oil cooler here, so air plus oil cooled engine है। एंड ऑल्सो गाड़ी की जो पावर है 24.31 PS की पावर आपको मिल जाती है, 32 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है। गाड़ी की जो वेट है दैट इज समथिंग लिटिल मोर, 199 kgs का आपको वेट मिल जाता है। गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है इट्स 15 लीटर्स, विच इज़ गुड, आप मतलब अच्छे से कर सकते हो, मतलब एकदम मट टूर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एंड पीछे का जो सीट जो है गाड़ी का, इट्स ऑफ 800 mm की आपको सीट मिल जाती है, मतलब विच इज़ ईजियर फॉर ऑलमोस्ट एनीवन, मतलब बैठने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। सीट का जो कुशनिंग है काफ़ी सॉफ्ट है, सी सॉफ्ट कुशनिंग्स आर गुड, बट द थिंग अबाउट सॉफ्ट कुशनिंग इज़ कि वो जो है आपका बट का शेप दे देता है, बिकॉज ऑफ विच अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जा रहे हो तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, स्पाइन पे थोड़ा आपको प्रेशर पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस बाय द वे इज़ पेट्रोल अप टू E20, मतलब दिस गेट्स OBD2 एंड E20 अपडेटेड फ्यूल आपको मिल जाता है, विच इज़ गुड बिकॉज एथेनॉल मिक्सड 20% एथेनॉल मिक्सड फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो इसमें, विच इज़ समथिंग विच इज़ अ न्यू नॉर्म। दैट्स एन अमेजिंग जॉब बाय रॉयल एनफील्ड आई वुड से। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्रंट कंसोल एंड द हैंडल बार्स। सो हैंडल बार जो है इस बाइक का काफ़ी वाइड है, काफ़ी मैसिव है, सही हैंडल बार्स दिया है इन्होंने। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है इंजन के स्विच, यहाँ पे आपको मिलती है हज़ार्ड लाइट, इंजन स्टार्ट बटन आपको मिलता है, किक स्टार्ट ऑफ कोर्स इस बाइक में नहीं है। एंड नो एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स, क्लच लीवर्स भी एडजस्टेबल नहीं है। पास लाइट है, हाई बीम जो भी में, लेफ्ट राइट इंडिकेटर है, हॉर्न है, लीवर्स एडजस्टेबल होना चाहिए था, इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज इट्स अ प्रीमियम मोटरसाइकिल फ्रॉम ऑफरिंग फ्रॉम रॉयल एनफील्ड्स एंड, तो ये कुछ चीज़ें होना चाहिए था इसमें। वायर्स आर लिटिल विजिबल बट दैट्स ओके।
फाइन, मतलब लुक्स रगेड, दिस लुक्स प्रीमियम येट रगेड, आई लाइक इट। एंड एक चीज़ मुझे पसंद आया, यहाँ पे जो कंपस था, कंपस को हटा दिया है। यू नाउ हैव द गियर पोजिशन इंडिकेटर हियर, एंड यहाँ पे आपको मिलती है ट्रिपर कंसोल। देन यू गेट दिस टैकोमीटर विच इज़ अ नीड, अच्छा है टैकोमीटर आ गया इसमें। देन यहाँ पे सारे आपको टेल लाइट्स मिलते हैं, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक पूरा एक प्लेन का आपको एक फीलिंग देता है, मतलब एरोप्लेन का फीलिंग देता है, जहाँ पे एक मतलब फाइटर जेट का कंसोल होता है ना, उसकी तरह आपको फीलिंग आती है इनफैक्ट। एंड यहाँ पे क्या है, ओके यू हैव द स्पीडोमीटर एनालॉग है, टैकोमीटर एनालॉग है, यू हैव टेल लाइट्स, लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, इंजन चेक लाइट हो गया, न्यूट्रल हो गया। देन यू हैव योर बैटरी चेक लाइट, हाई बीम, लो बीम, ABS, यहाँ पे मोड सेलेक्ट सब कुछ है। एंड गियर पोजिशन इंडिकेटर आप देख सकते हो यहाँ पे। देन यू हैव योर फ्यूल इंडिकेटर हियर। फ्यूल इंडिकेटर्स ऑफ रॉयल एनफील्ड्स हैव बीन अ लिटिल कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूजिंग एज इन कि बहुत बार ऐसा लगता है कि पेट्रोल है लेकिन पेट्रोल खत्म हो चुका होता है, तो ऐसे थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में थोड़े दिक्कतें हैं, ऐसे लोग कहते हैं। एंड या व्हाट डू वी हैव, क्लॉक है यहाँ पे, ओडोमीटर है, यू हैव योर टेम्परेचर विच इज़ गुड, बाहर का टेम्परेचर, तापमान। यहाँ तो मेरे वॉच में 26 दिखा रहा है, वेरएज यहाँ पे 30 बता रहा है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो 7 ओके ठीक है, ट्रिप F बता रहा है, साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है गाड़ी का। एंड और क्या देख सकता हूँ, एक बार देखते हैं मोड में। सो ट्रिप ओके, ABS को, ठीक है, ABS को डिसेबल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है इन्होंने, विच इज़ गुड। एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हो, एंड मोड्स को आप चेंज कर सकते हो, मतलब ट्रिप A मिलता है आपको, ट्रिप B मिलता है, एवरेज कितना मिल रहा है, दैट इज़ गुड। एवरेज का एक्सपेक्ट नहीं किया था, एवरेज भी आपको यहाँ पे एडिशनल हो चुका है, 19 km/h एवरेज स्पीड आपको मिल रहा है यहाँ पे। मैंने सोचा था फ्यूल एवरेज है, लेकिन नहीं, स्पीड एवरेज है यहाँ पे। सो ठीक है, इतना कुछ आपको इस बाइक में मिल जाता है। एंड अभी हम सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा है, हॉर्न एक बार सुनते हैं, प्रिटी लाउड। एंड लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट वंस। हाँ चलो बाय। सो गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड का हिमालयन है, हिमालयन BS6 2023 का एडिशन। चाबी कुछ ऐसा दिखता है, इसका कुछ अपडेट नहीं है चाबी में, इससे सेम ओल्ड की हियर रॉयल एनफील्ड का लोगो है। मेड का गन नहीं, कुछ नहीं लिखा है, सिंस 1901 लिखा है, मेड का गन नहीं है, मेड का बुलेट नहीं, कुछ नहीं है इस पर। तो या लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे। तो कुछ फाइव कुछ होती नहीं है इसमें, बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, आपको दिखाना था मुझे, इनफैक्ट आपको ना बाइक के ऊपर ऐसे बैठना होता है मतलब एडवेंचर बाइक्स का मज़ा ही कुछ ऐसा होता है कि आप इसके ऊपर ऐसे चढ़ के बैठ जाओ। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे। ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट, लेट मी सेट द मिरर्स राइट अवे, एंड या हियर वी गो। Lovely motorcycle, man, lovely motorcycle. I love this motorcycle. Why? Because of one thing, the torque on the low end is just spot on, I would say. And yeah, let's go. Yeah, almost 7000 RPM पे आपको रेड लाइट या लिमिट हिट हो जाती है, rev limit. So that is what you could see on the motorcycle here. And yeah, let's go straight. And ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीटिंग पोजीशन कैसी है बाइक की, काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं यहाँ पे। देखो सस्पेंशन मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बॉस, मतलब ये जो ऐसे ना छोटे मोटे निगल्स होते हैं ना, इसमें तो आपको लगता ही नहीं है, आइच वाली फीलिंग आती ही नहीं है। दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड से। मेरे पास एडवेंचर था 390 था, तो वहाँ पे मुझे अंदर ट्रैवल हो जाते थे सारे खड्डे, लेकिन उसके भी ट्रैवल ज़्यादा है सस्पेंशन का, फिर भी स्टिफर साइड पे सस्पेंशन होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कतें दिखती ही नहीं है। मतलब इनफैक्ट यहाँ पे आप देखो खड्डा है यहाँ पे, आई वांट टू गो इन से ऐसे मेरे को मतलब मन करता है कि यार खड्डे में जाओ बाइक लेके। सो दैट इज़ देयर, बट अगेन गाड़ी जो है थोड़ा हैवियर साइड पे है। सो सीटिंग पोजीशन की बात करना चाहता हूँ, तो वो मिस कर दिया मैंने। तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं सीधा अपराइट बैठा हूँ, मेरे जो हाथ है काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार्स के ऊपर बैठे हैं। फुट पैक्स जो है वो सेंटर सेट है, लेकिन सेंटर सेट एज इन बाइक के हिसाब से सेंटर सेट है, लेकिन मेरे पैर के लिए थोड़ा स्लाइटली थोड़ा पीछे रहता है। मतलब इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है जैसे आप क्लासिक में बैठते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड से पीछे रखा है, जस्ट टू गिव दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्पोर्टी स्टांस, मैं कह सकता हूँ। एंड लेट्स गो स्ट्रेट। नाइस बाइक जो है, मतलब लोअर रेंज पे, मिड रेंज पे काफ़ी आपको मज़ा आता है, मतलब यू डोंट फील एनी लॉस ऑफ पावर एट ऑल, यू फाइंड यू लव इट एक्चुअली इन फैक्ट। एंड ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है,
Let's go straight. Throttle response is really nice on the motorcycle. काफ़ी सही लगता है मुझे. In fact, I know it's so fun. Clutch is on the mid side. It could have been lighter. Slipper clutch दे सकते थे, जो देखे थोड़ा बहुत और इसको मज़ेदार बना सकते थे इस बाइक के एक्सपीरियंस को. But I think they are saving it for the new Himalayan 450. तो वो जो आएगा एक्स्ट्रा पावर लिक्विड कूल्ड इंजन वो सब के साथ आने वाला है. एंड दैट्स द थिंग. बट या लेट्स सी गाड़ी की गियरबॉक्स कैसी है. गियरबॉक्स इज स्पॉट ऑन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स नॉट हार्ड, इट्स एक्चुअली ऑन द मिड साइड. इट्स डन परफेक्टली. ऐसे कुछ मुझे दिक्कतें नहीं लग रही है. इनफैक्ट टू चेंज द गियर्स आई डोंट फाइंड एनी इशू एट ऑल ऑन द मोटरसाइकिल. इट्स काइंड ऑफ ईजियर टू चेंज द गियर्स. अप शिफ्टिंग इज वेरी ईजी. डाउन शिफ्टिंग में थोड़ा मुझे कभी कभी लगता है कि साइड बिट थोड़ा हार्ड हो जाता है कहीं पे. बट या दैट्स ओके. देयर इज a bit of less consistency here and there, but that's okay. You can kind of ignore it because you'll get used to it. That's the reason you'll ignore it. And in terms of the mirror, गाड़ी की जो mirror है, mirror का visibility field of view is good, but yeah, it could have been a little bigger. ये जो round है, aesthetic purpose से काफ़ी सही है mirrors, but whereas if they were a little on the squarish side, it could have been better. But I would say these mirrors are a lot better than that of Adventure 390. उसमें क्या होता है ना कि बहुत थोड़ा ऐसे करके देख के ऐसे झुक के देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उतना दिक्कतें नहीं है. Let me see my GoPro is working or not. Yeah, it is working. And ये सब होने के बाद सामने का विंड्स जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी सही विजिबिलिटी है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज ये जो ट्रिपर नेविगेशन आप देख रहे हो ना, ये अलाइनमेंट की क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रही आज तक. मतलब दिस हैज़ बीन देयर सिंस द ट्रिपर नेविगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मीटियोर. तब से ये थोड़ा अलाइनमेंट में थोड़ा कुछ ऐसे क्रॉस है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट दिस वे. दिस अलाइनमेंट कुड हैव बीन बेटर. दैट्स अ लिटिल वियर्ड. मुझे लगता है कि यार एक बार मैन्युफैक्चर करते हुए उन्हें थोड़ा गलती से गलत मैन्युफैक्चर कर दिया, फिर उसको चेंज करने में बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा, तो उन्हें चेंज करने का सोचा ही नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है. ऐसे दैट्स व्हाट आई कुड फील. एंड लेट्स गो स्ट्रेट. How are the brakes on the front? Yeah, the front brakes are okay. They could have been more bitier. Even though you get the bi brake, आपको डिस्क्स मिल जाते हैं, लेकिन तब भी जाके काइंड ऑफ ओके है फ्रंट ब्रेक का बाइट. थोड़ा है ना प्रोग्रेसिव आपको कह सकता हूँ. द रियर ब्रेक्स आर एक्चुअली बेटर देन दैट ऑफ द फ्रंट ब्रेक्स. थोड़ा उसका बाइट बेटर है रियर ब्रेक का, बट फ्रंट का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ व्हाट आई फील. वन थिंग दैट आई लव अबाउट द मोटरसाइकिल इज़ द ABS इज स्विचेबल ऑन दिस बाइक. तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आप उसका मज़ा या लुत्फ़ उठा सकते हो उस चीज़ का. क्या स्विचेबल ABS का बहुत मज़ा आएगा आपको. एंड in fact the pigeon will actually enjoy this motorcycle. See, I'll tell you one thing clearly. एडवेंचर था मेरे पास, उसमें सीट थोड़े हार्ड है, थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है. एंड जो पिजन बैठेंगे उनको थोड़ा, एंड सस्पेंशन भी थोड़ा स्टिफर साइड पे है, बिकॉज ऑफ विच जो पिजन है वो उतने खुश नहीं थे मेरे बाइक पे. वेरएज मतलब पिजन इज़ माई वाइफ एक्चुअली, तो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी ऑन दैट. वेरएज हिमालयन पे उसको एक दो बार लेके गया उनको मैं, वाइफ को, तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल बिकॉज सस्पेंशन आर सॉफ्टर. एंड सो इज़ द केस विद दैट ऑफ द सीट्स सॉफ्टर सीट्स आर नॉट रियली गुड. बट या अगर सबको खुशी हो रही है तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी, अगर सबको खुशी हो रही है तो. ये बात करते हुए लेट्स गो स्ट्रेट. सी दिस इज़ वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल. सेकंड थिंग आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी की सैडलिंग कैपेसिटी जो है, मैं बहुत ही ईजिली सैडल कर सकता हूँ इसके बाद. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ आपको हैंडल बार रेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस बाइक में, बिकॉज हैंडल बार्स ऑलरेडी रेजर अप है. जैसे एडवेंचर में आपको ज़रूरत पड़ती थी, बिकॉज एडवेंचर इज़ मोर ऑफ अ ड्यूक 390 को लेकर उसको एडवेंचर का डिज़ाइन दिया गया है. कंप्लीट रीबिल्ड नहीं है एडवेंचर, ऐसे मुझे फीलिंग आती है. वेयरएज दिस इज़ अ कंप्लीट एडवेंचर मॉडल ही बनाया है हिमालयन को. सी, मैं दोनों का नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स बता रहा हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि यार वो बेटर है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो बेटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं. दैट्स द थिंग राइट. मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ साथ में. इसका जो टॉप एंड है वो थोड़ा रोता है बस. थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा रोना शुरू कर देता है जैसे ही आप टॉप एंड पे हिट करते हो ना बाइक को लेकर. बाइक है ना थोड़ा ऐसे मतलब गिव अप करने का मन बहुत करता है इसको. तो इफ़ यू आर राइडिंग एट 90 km/h यू कैन डू दैट. बट इफ़ यू एज सून एज यू हिट 120 एंड ऑल, आप जाना चाहते हो ना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, आपको थोड़ा मतलब दिक्कत होगा, आपको रोना आ जाएगा आपके मन में, बिकॉज बाइक भी रोएगा इसलिए. सो दैट इज़ देयर. एंड लेट्स गो स्ट्रेट. सी, हॉर्न इज़ गुड, काफ़ी तेज़ हॉर्न है इसका, तो जो लोग आएंगे उसको सुन के मतलब थोड़ा बहुत डर के रुक जाएंगे. दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस द हॉर्न ऑन दिस मोटरसाइकिल. सो बाइक का जो फ्रंट है, फ्रंट इज़ अ लिटिल हैवी, द रियर इज़ अ लिटिल लाइटर, बिकॉज ऑफ विच आपको थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन लगेगा, वो तो है ही. बट
वो तो है ही, बट साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाइक जो है सस्पेंशन सॉफ्ट है इसके, तो उसके वजह से आप जब कॉर्नरिंग करते हो, फ्रंट हैवी होना चाहिए, सस्पेंशन स्टिफ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा कॉर्नरिंग करने में, लेकिन फ्रंट हैवी है लेकिन सस्पेंशन लाइट है, तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो बाइक ऐसे अंदर धंसती है, तो बिकॉज ऑफ विच आपको कॉर्नरिंग में होता है ना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है जो एडवेंचर में आपको मिल जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन कम्प्लीटली कंपेयर ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड ये सब होने के बावजूद मुझे लगता है कि बाइक काफ़ी सही वेल बिल्ट मोटरसाइकिल है, वेल डिज़ाइन मोटरसाइकिल है, एक एडवेंचर के लिए बनाई गई मोटरसाइकिल है, एंड यू विल एक्चुअली लव दिस मोटरसाइकिल टू द कोर, ऐसे मुझे लगता है। सो इसका ये था मेरा क्विक राइड रिएक्शन अबाउट द मोटरसाइकिल। काफ़ी मज़ेदार मोटरसाइकिल तो है ये, बट अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है बाइक के बारे में बताना, तो आप मुझे तुरंत लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अभी हम बात करते हैं मुद्दे की बात। लेट मी ट्राई टू कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद दैट ऑफ इट्स कंपटीशन में आपको मिलती है सिर्फ दो और मोटरसाइकिल्स। जो सबसे नीचे आती है वो है एक्सपल्स 200 एंड इसके जो ऊपर आती है वो है एडवेंचर 390। ऊपर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज थिंक अबाउट 390 इज कि इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव बट हैज़ मोर पावर एंड हैज़ मोर फीचर्स, वेराज ये जो बाइक है इसमें आपको एप्ट फीचर्स मिलते हैं, जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन जैसे स्लिपर क्लच हो गया या ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें इसमें मिसिंग है। एंड एक्स्ट्रा जो पावर है जो 390 में आपको मिलती है, एक टॉप एंड में जो आपको एक बज़ मिलती है, वो बज़ इस बाइक में आपको नहीं मिलती है, बिकॉज टॉप एंड में आपको वाइब्रेशंस आ जाते हैं एंड थोड़ा बहुत इंजन स्ट्रेस होता है। बट अगर आपको पूरा दिन 90 किलोमीटर आवर्स की स्पीड पे आपको चलाना है, देन हियर इज़ द मोटरसाइकिल दैट यू कैन एक्चुअली कंफर्टेबली राइड ऑन। सस्पेंशंस भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सही है, काफ़ी स्पॉट ऑन है इनफैक्ट, एंड पिजन के लिए भी काफ़ी सही है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको एक्सेसरीज सारे के सारे इसमें मिल जाते हैं, एंड यू कैन बाय दोज थिंग्स, मतलब फैक्ट्री फिटेड परफेक्ट सेटिंग के आपको मिल जाते हैं। एडवेंचर में आपको ढूंढना पड़ता है कि यार कौन सा अच्छा एक्सेसरी प्रोवाइडर है। एंड सेकेंड थिंग आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये जो बाइक है, इस बाइक का मतलब कुछ एडवांटेजेस ऐसे है कि यार बाइक काफ़ी स्टेबल है ऑन द हाईवेज़, एंड देर इज़ वन नुकसान टू दिस, दैट इज़ कि गाड़ी का जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट 199 kgs विच इज़ टू मच। अगर आप ऑफ रोड में कहीं पे फंस जाते हो तो थोड़ा बहुत ये बाइक जो है आपको डिफ़िकल्ट हो जाती है निकालने में। साथ में वाइब्स तो ऑफ कोर्स है, मतलब थोड़े बहुत वाइब्रेशंस है, रॉयल एनफील्ड का इंजन है तो थोड़े बहुत वाइब्रेशंस रहते हैं। द जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म को छोड़कर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एंड साथ साथ में अभी आपको काफ़ी अच्छा खासा मतलब अपग्रेड मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन टर्म्स ऑफ द बाइक के जो लुक्स है काफ़ी सही है, काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। एंड बाइक भी जो है इसका जो ऑन रोड कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से कम हो जाता है ओवर ऑफ द एडवेंचर 390। सो इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ तो ये बाइक जो है काफ़ी स्पॉट ऑन है। सो इसका ये था मेरा एक छोटा सा क्विक रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल। थैंक्स फॉर दिस वीडियो एज यूजुअल। एट द एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।